सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द लॉरेंट सीरीज़। अब हम देखेंगे लॉरेंट सीरीज़ का यूज़ करके हम कैसे सिंगुलैरिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, सो द पॉइंट एट विच एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये एफ ऑफ जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, इतने दिन से हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे एफ ऑफ एक्स को हम एनालिटिक बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं है और नॉट डिफाइंड है। एनालिटिक का मतलब डिफाइंड नहीं है या फिर वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, और वो उसका सिंगल वैल्यूड नहीं है। ठीक है, तो वो एनालिटिक नहीं है। देन दैट पॉइंट इज़ नोन एज सिंगुलर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, सो एफ ऑफ जेड जिसमें कि हमारा ऐसा पॉइंट जिसमें एफ ऑफ जेड जो है वो एनालिटिक नहीं है यानी कि डिफाइंड नहीं है, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका एक कॉन्टूर है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और एक ऐसा कोई पॉइंट है जिसमें कि आपका ये एफ ऑफ जेड जो डिफाइंड है वो एनालिटिक नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ है आपका वो नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट को जो हम बोलेंगे वो होगा आपका सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, एंड इट इज़ नोन एज सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड। और इसको हम क्या कहते हैं? सिंगुलैरिटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ जेड। ठीक है, अब देखिए सिंगुलर पॉइंट्स हम निकालते कैसे हैं। मैंने जो लॉरेंट सीरीज़ आपको पढ़ाया है, ठीक है, लॉरेंट सीरीज़ को मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। देखिए, तो ये है आपका लॉरेंट सीरीज। ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इन एनुलस रीजन, देन इट कैन बी एक्सपेंडेड यूजिंग लॉरेंट सीरीज। ये आपका एनुलस रीजन था जिसमें कि ये पॉइंट जो है वो सिंगुलर पॉइंट था। ये पॉइंट को मैंने कॉन्टूर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसे रीजन को हम बोलते हैं एनुलस रीजन। और ये हमारा कुछ एक्सपेंशन था लॉरेंट सीरीज में। ठीक है, जिसमें कि बी एन अपॉन दिस इज बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। ये माइनस एन है तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका सिंगुलर पॉइंट्स निकलता है। देखिए सिंगुलर पॉइंट्स हम कैसे निकालते हैं। सो ये होगा आपका, देखिए एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं, दिस इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस वन। तो इसका वैल्यूज़ क्या क्या होगा? वेयर z इज इक्वल टू वन इज सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे z इज इक्वल टू वन जो है वो हमारा सिंगुलर पॉइंट, नीचे का जो पॉइंट्स होगा, ठीक है, वो हमारा सिंगुलर पॉइंट्स होगा। सो इफ़ z इज इक्वल टू वन, अगर z इज इक्वल टू वन हम कैसे कह रहे हैं कि ये सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप अगर z इज इक्वल टू वन पुट करिएगा तो क्या होगा? दिस इज वन अपॉन वन माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन ज़ीरो। ठीक है, जीरो से कोई भी डिविजन होता है तो उसका वैल्यू जो मिलता है वो हमें इन्फिनिटी मिलता है। ठीक है, तो ये डिफाइंड नहीं हुआ, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट्स। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सिंगुलैरिटीज़ क्या होता है। सबसे पहला तो होता है आपका आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और दूसरा होता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, सो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या है? इफ़ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक at z is equal to a but it is analytic in neighborhood of z is equal to 8, then it is isolated singularity। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में आप देखिए, ये जो आपका फिगर है ये वाला, तो इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है, तो ये जो मैंने पॉइंट को कंसिडर किया, ये मान लेते हैं कि z इज इक्वल टू ए पॉइंट है और ये पॉइंट यहाँ पे सिंगुलैरिटी नहीं है। ठीक है, सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे एनालिटिक है, सिर्फ ये एक पॉइंट हमारा एनालिटिक नहीं है, सारे नेबरहुड में ऑफ z इज इक्वल टू ए में एनालिटिक है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन जेड माइनस वन वेयर जेड इज इक्वल टू वन इज सिंगुलर पॉइंट्स एंड इट इज़ ऑल्सो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस टू जेड माइनस थ्री। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू वन टू थ्री आर थ्री सिंगुलर पॉइंट्स, देन इट इज़ नोन एज आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू वन मान लेते ये है, फिर z इज इक्वल टू टू ये है, z इज इक्वल टू थ्री ये है। तो इसको अगर हम इस रीजन से बाहर निकाल दें, इस कॉन्टूर से, तो ये जितने भी पॉइंट्स अंदर में हैं, ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब हमारा एनालिटिक हो गया और ऐसे रीजन को हम बोलते हैं एनुलस रीजन। ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होता है। देखिए, सो इफ़ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इन रीजन देन इट इज़ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। देखिए यहाँ पे बहुत ही मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कि ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है तो हम उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी क्या होगा? इफ़ एफ ऑफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक एट इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स।
अगर आपका जो फंक्शन है वो एनालिटिक नहीं है इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, मीन्स देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, देन इट इज़ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन जेड है, ठीक है। साइन जेड का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेयर z इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रूट्स जो है वो एन पाई पे हमें मिलता है साइन z का, तो z इज इक्वल टू एन पाई हो गया। और ये जो वैल्यूज़ हमें मिला n इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये पूरा आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया, ठीक है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स जिसे आप कह सकते हो। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होगा, और अगर इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है।